जय हिंद फ्रेंड्स, नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शतरंज के खिलाड़ी कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी कहानी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हिंदी कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी का अति ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे अपने रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में अत्यंत माहिर हैं और ठीक इसी तरह उन्होंने जो है शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी में भी उन्होंने उस समय के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी का चित्र भी उन्होंने अंकन किया है। उन्होंने दिखाया है कि उस समय की स्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। और यह कहानी जो है वाजिद अली शाह के ज़माने की यह कहानी है। वाजिद अली शाह के ज़माने की कहानी है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। पहला है मिर्ज़ा सज्जाद अली, दूसरा मीर रोशन अली। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कहानी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि इस कहानी में इसकी कहानी क्या है और मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से वो क्या समझाना चाहते हैं और क्या पाठकों को संदेश देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की कहानी है। उस समय जो है वाजिद अली शाह खुद और उस समय के जितने भी प्रजा थे, लोग थे, कर्मचारी थे, सभी लोग भोग विलास में लिप्त थे। सभी लोग नशा करने में, बटेल तीतर लगाने में, चौसर खेलने में, चेस खेलने में, इन सभी चीज़ों में जो है व्यस्त थे। और स्वयं वाजिद अली शाह भी इन सभी कार्यों में लिप्त थे, जिसके कारण प्रजा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। दिन दहाड़े लूटपाट हो रही थी। प्रजा की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता था और देहात की जितनी भी दौलत थी, जितनी भी संपत्ति थी, सब छीन करके जो है लखनऊ चली जा रही थी। और उस समय वाजिद अली शाह के समय अवध की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये दोनों अर्थात राजनीतिक स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी। और वाजिद अली शाह के दो जागीरदार थे। पहला जिनका नाम है मिर्ज़ा सज्जाद अली और दूसरा मीर रोशन अली। इन दोनों को ही लेकर जो है इसमें कहानी दी गई है। इस कहानी में होता क्या है कि मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, ये दोनों जो है केवल दिन भर जो है शतरंज ही खेलते रहते हैं और उन्हें बाकी की कुछ भी काम काज से कोई भी मतलब नहीं होता था। और ये दोनों जो है वाजिद अली शाह के जागीरदार भी थे, इसीलिए इनके घर पे जो है धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। उद्योग धंधे की भी कोई चिंता नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए दिन भर जो है अपनी बुद्धि तेज करने के लिए शतरंज जो है हमेशा खेलते रहते हैं। सुबह से शतरंज की बैठक हो गई, सुबह से रात शाम कब तक हो गई, खेलते खेलते समय का पता ही नहीं है। यानी कि दिन भर ये केवल शतरंज खेलने में ही इनकी समय बीतती थी। एक बार होता क्या है कि मिर्जा जी के घर पर जो है बैठक लगी हुई थी। मीर रोशन अली भी थे। शतरंज की खेल आरंभ थी और खाने पीने के लिए घर पर जो है हमें आदेश दिया करते कि पान लाओ, मिठाइयाँ लाओ। तो इस बात से जो है उनकी बेगम जो है मिर्जा जी की बेगम, वो थोड़ा चिड़ सी उनको हो गई थी और वो अपना सारा गुस्सा जो है नौकरों पर निकाला करती थी। उन्हें चिड़ केवल इस बात से थी कि कुछ तो काम करते नहीं, दिन भर जो है घर पर बैठकर बैठकी लगाते हैं, अर्थात शतरंज खेलते रहते हैं। घर में कौन आया कौन गया उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, केवल दिन भर जो है शतरंज खेलने में ही वो व्यस्त है। और रात दिन मिर्जा के घर में जो है शतरंज होने के कारण उनकी पत्नी जो है गुस्सा हो जाती है और कहती है और अपने नौकर से कहती है कि जाओ जा कर के साहब को अंदर भेजो। और जब वो मिर्जा साहब जब अंदर जाते हैं तो बड़ी खरी खोटी उनको सुनाती है। कहती है कि क्या उन्हें दिन भर काम नहीं है, कब से मैं बुला रही हूँ, कोई मर रहा है, कोई अगर मर भी जाता है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, बुलाते बुलाते आदमी थक जाए, ये स्थिति है। तो मिर्ज़ा साहब यहाँ पर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं क्या करूँ, मैं तो कब से आने के लिए तैयार था, लेकिन मीर साहब ज़बरदस्ती बैठा लिए, अब मुझे उनके साथ खेलना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ। तो और वो झल्लाते हुए उनकी पत्नी कहती है कि काम उन्हें झड़प कर भगा क्यों नहीं देते हैं, अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो क्या आपके पास कोई काम नहीं है। इस तरह से कैसे चलेगा, अगर आपसे नहीं होता है तो कहिए मैं ही मना कर देती हूँ कि आप यहाँ मत आया करें। तो मिर्जा जी कहते हैं कि नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं, हो सकता है कि यह उनको ये अपना अपमान लगे, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। लेकिन उनकी एक बात भी उनकी बेगम सुनने को तैयार नहीं, कहती है कि ठीक है तुमसे अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यह बात जा कर के मैं खुद मिर्ज़ा साहब जैसे मैं कह देती हूँ।
तो वो जैसे ही घर के आंगन के बाहर जाती है, घर के बाहर जाती है आंगन की तरफ, तो वो एक पुरुष को देखकर जो है उनके कदम जो है थोड़े बंध जाते हैं, रुक जाते हैं। और मीर साहब भी जो है जान जाते हैं कि कोई पीछे से कोई महिला जो है आ रही है, जिसके कारण वो घर के थोड़े से बाहर चले जाते हैं। और उनकी पत्नी जो है मिर्ज़ा साहब की, वो तो क्रोधित थी ही। तो उन्होंने क्या किया कि शतरंज जितने भी थे, शतरंज के जितने भी मोहरे थे सभी उठाए और गेट के बाहर फेंक दिए। एक दो जो है उनके पैरों के लगभग भी गिरी, उनके पैरों के पास, मीर रोशन जी के पास। वो समझ गए कि उनकी बेगम जो है आज खफा है, बहुत क्रोधित है, हो सकता है कि चार बातें मुझे ना सुना दे, इसीलिए उन्होंने जो है घर की राह जो है लेना उचित समझा और घर चले गए। फिर अगले दिन जो है मिर्ज़ा साहब और मीर साहब दोनों की भेंट हुई। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अब बैठक कहाँ हो, अगर घर में मैं बैठक ही करता हूँ तो बेगम बहुत क्रोधित होंगी, गुस्सा करेंगी, तो कहाँ करूँ। तो मीर साहब कहते हैं मैं तो जानता था कि आपकी बेगम अधिक क्रोधित है, तो इसलिए मैंने वहाँ से घर जाना ही उचित समझा। लेकिन मीर साहब कहते हैं कि इतना भी उन्हें अपने सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। आप बाहर क्या करते हैं क्या नहीं करते, उन्हें उनसे क्या सरोकार। उन्हें तो केवल इतना ही मतलब होना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो काम करें, बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये बाहर के कामों में देखना, बाहर के कामों में झांकना या कुछ कहना, ये उचित नहीं। वो महिलाएं केवल घर के ही कामों को देखें। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी में यह भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से एक स्वतंत्र महिला के पैरों में बंधन जकड़ दिए जाते हैं कि उनका दायरा केवल घर तक ही है। और ये आज के वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। अब दोनों की बैठकी की बात जो है मीर रोशन जी के घर पर होने लगी। अब मीर जी के घर पर जो है लगभग कई दिनों तक बैठकी हुई। अब मीर जी की पत्नी जो है, उनकी बेगम जो है, अब वो क्रोधित होने लगी। अब रात दिन घर में बैठकी होना और बार बार आदेश देना कि कभी पान ले आओ, कभी मिठाई ले आओ। इस वजह से जो है उनकी पत्नी भी क्रोधित हो गई। तो होता क्या है कि एक बार अब उनकी पत्नी भी, यानी कि मीर रोशन जी की पत्नी भी उनको बड़ी ही कुछ खरी खोटियाँ सुनाती है। तो अब बैठक अब वहाँ भी लगने से रह गई। तो एक दिन होता क्या है कि वाजिद अली शाह के कुछ पहरेदार जो हैं घर पर आते हैं, मिर्ज़ा जी के घर पर। और वो तो उस वक्त घर पर ही थे, लेकिन जब पहरेदारों को आते देख वो क्या करते हैं, भीतर घर में छुप जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कोई मुसीबत आई होगी, या हो सकता है कि वाजिद अली शाह जो हैं वो हमें बुला रहे होंगे। तो अगर वो आए, अगर मेरे बारे में अगर कुछ पूछे तो उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। और वो जब आते हैं और मिर्ज़ा जी के बारे में पूछते हैं तो उनकी पत्नी साफ झूठ कहती है कि नहीं, वो अभी नहीं है, वो बाहर गए हैं और कब तक आएंगे इसके बारे में भी कुछ कहना संभव नहीं है। इस तरह से कहने के बाद तो वो सिपाही कहता है कि यहाँ पर हमें सिपाहियों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि राज्य की जो है राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, दुश्मनों से जो राज्य जो है पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो मुझे सिपाहियों की ज़रूरत है और वो इस वक्त है नहीं, लापता है। तो जब वो मिले तो उनसे कहना कि हवेली पर पहुंच जाए, उनका बुलावा आया है, ऐसा कह दीजिएगा। और इतना कहने के बाद सिपाही चला जाता है। अब ये लोग अपनी बैठकी जो है एक वीरान खंडहर मस्जिद में लगाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो वहाँ तो हमें कोई परेशान करने के लिए आएगा नहीं और ना ही मुझे वहाँ कोई टोकेगा। इसीलिए ये लोग वहाँ पर बैठकी लगाने के बारे में सोचते हैं। और सुबह सुबह ही भोर में ही शतरंज के मोहरे वगैरह, फिर हुक्का है, कुछ खाने की चीज़ें, पान वगैरह जो है लेकर के सुबह सुबह चले जाते हैं। और वहाँ पर तो किसी की नज़र वहाँ पर किसी की पड़ेगी ही नहीं। इस बात से वो निश्चिंत है कि मुझे वहाँ पर कोई देखेगा। अब उनकी बैठकी वहाँ पर लगने लगी। अब होता क्या है कि मिर्ज़ा जी और मीर जी दोनों का शतरंज खेल उसी प्रकार चलता रहता है। तभी अचानक से क्या होता है कि मस्जिद के पास से कुछ सैकड़ों के लगभग अंग्रेज जो है ऑफिसर जो है, अंग्रेज अधिकारी, सिपाही, वो लोग गाँव की तरफ आगे बढ़ रहे थे सेना के साथ। और ये सारी चीज़ें जो है मिर्ज़ा और मीर देख रहे हैं। मिर्ज़ा कहते हैं कि ये क्या है, हो सकता है कि इस बार अब आफत लगता है कि अब आने वाली है, ये चिंताजनक बात है। लेकिन मीर साहब जो है लगातार मिर्ज़ा को मात देते जा रहे थे। तो मीर साहब कहते हैं कि अरे यार छोड़ जाने दो, वो जो हो रहा है वो वाजिद अली शाह समझे, उस बेचारे पर अब मुसीबत आने वाली है और हमें क्या है, ये देखो एक और लगी मात।
इस तरह से वो खेल में व्यस्त हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि ये तो बड़ी मुसीबत की बात है, ये तो संकट की घड़ी है, हमें तो कुछ करना चाहिए। लेकिन मीर साहब वहाँ पर यहाँ जो है शतरंज में उन्हें लगातार मात देते हैं, और इस मात के चक्कर में मिर्ज़ा जी जो है अपने उन ख्यालातों को भूल जाते हैं जो इससे पहले उन्हें आ रही थी, और वो भी फिर खेल में मस्त हो जाते हैं। और बार बार मीर की मात देने के कारण अब उनके अंदर चिढ़ उत्पन्न होने लगी। तभी थोड़ी देर बाद जो है मस्जिद के पास से कई अंग्रेज सैनिक जो है वाजिद अली साहब को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और पूरा अवध जो है शांति से महाराज की गिरफ्तारी को देख रहा है, चुपचाप देख रहा है कि किस तरह से एक नवाब को जो है चंद सैनिक बांधे हुए लेकर जा रही है। हालांकि मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों नवाब के जागीरदार थे, उन्हें उस समय ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन ये लोग उस घड़ी को देखते हुए भी उन्हें नकारते हुए फिर से अपने खेल में मस्त हो जाते, जबकि ये उनका कर्तव्य था कि ऐसे समय में वो कुछ न कुछ ज़रूर करें। लेकिन उन्हें शतरंज के खेल के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तभी लगातार मीर द्वारा जो है मिर्ज़ा की बार बार मात मिर्ज़ा को और भी क्रोधित करती, खींच उत्पन्न होता कि बार बार मैं हार रहा हूँ। और फिर क्या, थोड़ी देर बाद जो है इस खेल को लेकर दोनों में थोड़ी कहासुनी हो शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा कभी शतरंज खेले हैं, तो तुम क्या जानोगे शतरंज के खेल के बारे में। अब इस तरह से इन सभी बातों को लेकर जो है दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, और विवाद इतना हद तक बढ़ जाता है कि दोनों की तलवारें मैदान से बाहर आ जाती है, और दोनों अपनी वीरता दिखाने के लिए तैयार, और दोनों में जो है लड़ाई लग जाती है। दोनों युद्ध करते हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं एक दूसरे के तलवार से, और वहीं मस्जिद में पड़े पड़े उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देने का प्रयास किया है, और उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है, इसको हम देखेंगे। चलिए, सारांश के रूप में कहें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखने के पीछे जो है मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उद्देश्य पतनशील सामंतवाद और लखनऊ के नवाबों के विलासिता का उन्होंने चित्रण किया है। मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो है लखनऊ के नवाब वाजिद अली साहब अपनी विलासिता में पूरी तरह से मस्त थे, जिसके कारण जो है उन्हें अपने राज्य अपने देश की जो है तनिक भी चिंता नहीं रही, न अपनी राज्य व्यवस्था की, न सामाजिक व्यवस्था की, न प्रजा की, जिसके कारण अंत में उन्हें जो है अंग्रेज़ों का गुलाम भी बनना पड़ता है। अंत में अंग्रेज़ उन्हें जो है गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और दूसरा, मुंशी प्रेमचंद जी ने निकम्मे जागीरदारों और सामंतों पर जो है प्रहार किया है। यहाँ पर उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली ये दोनों नवाब के जागीरदार थे, और जब अंग्रेज़ उन्हें पकड़ कर लेके जा रही थी, तब उनका यह कर्तव्य हो रहा था कि वो जा कर के किसी तरह से उनकी मदद करें और अपने देश के लिए युद्ध करें। लेकिन वो दोनों को उनसे कोई मतलब नहीं था, और वो दोनों ही जो है शतरंज के खेल में व्यस्त रहे। अगर उनकी मौत वाजिद अली शाह के पक्ष में होती और ब्रिटिश सेना के प्रतिपक्ष में हुई होती, तो आज उनका नाम जो है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो शतरंज के खेल में अंत में दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के कारण जो है दोनों आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कभी भी गुलामी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि हमें अपने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है तो उसके लिए हमें तैयार होना होगा, एकजुट होना होगा। यही संदेश मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से उन्होंने देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।